समझ गए। तो ये थी तीसरी एरर। अब इससे भी धांसू वाली एरर चौथी बता देता हूं आपको, जो किसी के पकड़ में नहीं आई। डैंगलिंग फ्रेजेस, ये क्या होते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझो। मैड विद हंगर वी वर अटैक्ड बाय अ स्ट्रीट डॉग। सेंटेंस का मीनिंग क्या है? हम जो है अटैक किए गए थे एक स्ट्रीट डॉग के द्वारा, जो कि मैड विद हंगर था, जो भूख से पागल था। लेकिन ये सेंटेंस टेक्निकली गलत है। कैसे? ये जो मैड विद हंगर नाम का फ्रेज आप देख रहे हो ना, ये जो इसके बाद कोमा देख रहे हो, इसको आपने ये बोल दिया है कि अब तेरा कनेक्शन आज से सब्जेक्ट से होगा। जब भी आप कोई फ्रेज देखें, प्रीपोजिशनल फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, सेंटेंस की शुरुआत में और उसके पहले या बाद में कोमा लगाओ, चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो कोमा लगा के, तो वो फ्रेज जो है ना सब्जेक्ट से कनेक्शन रखता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। तो इस सेंटेंस का मतलब ये निकला, हम ही थे पागल भूख से, हम थे बड़े भूखे और हमें अटैक किया गया गली के कुत्ते के द्वारा। अगर तो ये मीनिंग आपका है तब तो ये सेंटेंस सही है, और अगर ये मीनिंग आपका नहीं है, आप कुत्ते को पागल करना चाह रहे हो भूख से, तब ये सेंटेंस गलत है। इसका इलाज क्या करें? बड़ा सिंपल है भाई, अगर ये सब्जेक्ट से मेल खाता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, तो जिसको मॉडिफाई करवाना है उसको सब्जेक्ट बना दो। ये एक्शन लिखा हुआ है, पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है पैसिव में, इसको बदल देता हूं एक्टिव में, सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इस तरह के फ्रेजेस को सही करने का एक तरीका है कि आप सेंटेंस को एक्टिव या एक्टिव से पैसिव में बदल दें, जिसको ये मॉडिफाई करना चाहता है उसको सब्जेक्ट बना दें सेंटेंस का। तो मैं लिखूंगा मैड विद हंगर अ स्ट्रीट डॉग अटैक्ड अस। समझ गए? तो ये सिंपल सा तरीका आपको फॉलो करना है। अब ये आगे वाला पार्ट एडवांस्ड है, आपको बता देता हूं मैं, जिसकी समझ में ना आए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। देखो आगे का पार्ट ये कहता है कि ये जो जितने भी फ्रेजेस होते हैं इस तरह के, इनको आप पार्टिसिपल फ्रेजेस में चेंज कर सकते हैं। पार्टिसिपल फ्रेज क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म से शुरू होने वाला। प्लेइंग द गिटार आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, गिटार बजाते हुए मैं म्यूजिक को सुन रहा था, प्लेइंग द गिटार। वैसे ये मैड विद हंगर है ना, इसको भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से आप शुरू कर सकते हैं और आप लिख सकते हैं बीइंग मैड विद हंगर अ स्ट्रीट डॉग अटैक्ड अस। तो ये दूसरा तरीका है। समझ गए? अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म ना लगी हो तो बीइंग से सेंटेंस को शुरू किया जा सकता है, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तीसरा ये, सर अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, अ स्ट्रीट डॉग बीइंग मैड विद हंगर अटैक्ड अस। समझ पा रहे हो? ये जो स्ट्रीट डॉग है ना, इसके बाद में भी इस पार्टिसिपल फ्रेज को आप लगा सकते हो कोमा से अलग करके, अ स्ट्रीट डॉग बीइंग मैड विद हंगर अटैक्ड अस। ये तीसरा तरीका है। और ये जो चौथा तरीका है ये रेयर है, ये बहुत कम आप देखोगे इस सेंटेंस में, ये सही भी नहीं है, मतलब लगा तो देखो लेकिन अटपटा लगेगा। बता दूंगा कहां सही लगेगा, आगे बढ़ो। चौथे तरीके में आप ये लिखेंगे, अ स्ट्रीट डॉग बीइंग मैड विद हंगर वी वर अटैक्ड बाय इट। इस तरीके में आपको एक्टिव और पैसिव बदलने की जरूरत नहीं है, आप जो रखे हो वैसा रखो। अब जो पागल है ना भूख से, उसको आप उसका सब्जेक्ट बना के रख दो, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। फिर बोल रहा हूं मैं, लोड नहीं लेना है, जिसने बेसिक ग्रामर की है मेरे साथ वो समझ पा रहा है, जिसने नहीं किया वो थोड़ा परेशान होगा। लेकिन चौथा तरीका आपको आना चाहिए। इस केस में रेयर है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पे ये तीनों तरीके का। यहां पे बीइंग अ रेनी डे वी कैंसल्ड आवर प्लान टू गो आउट। एक रेनी डे होने की वजह से, बरसाती दिन होने की वजह से हमने कैंसिल कर दिया अपने प्लान्स को जो है बाहर जाने का। अब चाहे तो एक्टिव बना ले, चाहे इसको पैसिव बना ले, इससे कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां पे दिन कोई और चीज है और हम और हमारे प्लान्स कोई और चीज है। ना तो हमारे प्लान रेनी है ना हम रेनी है, रेनी तो दिन है। तो जिसको दिन को रेनी बनाना है वो सेंटेंस में मेन क्लोज का पार्ट ही नहीं है। अब एक्टिव पैसिव बनाने से कुछ होगा ही नहीं। ऐसे केस में एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज को इस्तेमाल किया जाता है। और आप पहला दूसरा तरीका, तीनों तरीके भूल जाओ, ये वाले है ना, सिर्फ यही वाला तरीका काम आएगा। आप क्या करेंगे, यहां शी लगाया था ना, यहां स्ट्रीट डॉग लगाया था ना, तो यहां दिन के लिए इट लगा दें। द डे बीइंग अ रेनी डे, या इट बीइंग अ, द डे भी लिख सकते हैं, द डे बीइंग अ रेनी डे या इट बीइंग अ रेनी डे वी कैंसल्ड आवर प्लान्स टू गो आउट। इसको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा। समझ गए? डैंगलिंग फ्रेजेस बहुत डिटेल में करवा दिए हैं, एक एक घंटे की क्लास हो सकती है इसके, अलग से कोशिश कर रहा हूं 5-5 मिनट में जितना हो सके समझा दूं। अब मुझे बताओ, ये जो टॉर्चरस स्ट्रक्चर और सिंटेक्स लेके बैठे हैं, क्या ये एस्टूड ग्रामेरियंस लेके बैठे हैं क्या? क्या एस्टूड ग्रामेरियंस की स्ट्रक्चर बहुत टॉर्चरस है या इनका सिंटेक्स बड़ा कन्वोल्यूटेड है? नहीं सर, ये सर पूरा फ्रेज डैंगल कर रहा है। इसको एक्चुअल में आपको सेंटेंस की इंट्रिकेसी से जो है जोड़ना है। तो क्या तरीका है इसका? दो तरीके हैं। पहला तरीका सर, मैं इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज कर देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं, विद इट्स स्ट्रक्चर एंड सिंटेक्स द इंट्रिकेसी ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस वॉज फाउंड चैलेंजिंग बाय द मोस्ट एस्ट्यूट ग्रामेरियंस। एक्टिव से पैसिव बना करके इंट्रिकेसी को सब्जेक्ट बना दिया और इस फ्रेज से कनेक्ट कर दिया। समझ पा रहे हो ना? ये जो एक्टिव लिखा हुआ है इसको पैसिव में बदल दिया, इंट्रिकेसी सब्जेक्ट बन गया और विद टॉर्चर स्ट्रक्चर और कन्वर्टेड सिंटेक्स उसका कनेक्शन बैठ गया। बस यही करना था। इस पे एक ही तरीका लगेगा, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जाएगा और इस पूरे फ्रेज से इंट्रिकेसी को कनेक्ट किया जाएगा। ग्रामेरियन को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा पैसिव में, ताकि इससे कोई कनेक्शन ना बैठे। ग्रामेरियन की स्ट्रक्चर थोड़े ना जलेबी जैसी है, सेंटेंस की इंट्रिकेसी की स्ट्रक्चर जो है, मतलब समझ गए ना, जो है थोड़ी सी टॉर्चरस है। चलिए यही रैपअप करेंगे।